अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आपने एक काम करना है, जो इसकी असाइनमेंट है वो इस तरीके से है कि आपने कोई भी पेयर देख लेना है। मल्टीपल कुछ भी आप यूज़ कर लें। और आपने देखना है कि कोई भी डायरेक्शन की मूवमेंट जो आई हुई है, क्या वो डायरेक्शन की मूवमेंट कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। कि जिस तरीके से हमने बात की कि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसने जो एक वापस रिट्रेसमेंट देनी थी, कहाँ तक हमें लग रहा था कि पॉसिबल है इसको आना चाहिए वहां तक, और फिर इसको न्यू हाई की तरफ जाना चाहिए या अपने आप को मजीद आगे की तरफ कंटिन्यू रखना चाहिए, वो चीज़ देखने के लिए। तो वो आपने क्या करना है, आपने फिब का टूल उठाना है और देखना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, ये देखो, ये मार्केट यहाँ कहीं रही, यहाँ पे थी, इधर से आई, इसने ये हाई पहले लगाया, 50 तक नहीं आया, इस हाई के बाद 50 तक आया, ये देखो टैप कर दिया। चलो जी, इस स्विंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ये अपने रिट्रेसमेंट पूरी कर चुकी है। अब आगे ये नए हाई की तरफ जा सकती है। और अब ये क्वेश्चन था कि नेक्स्ट लेवल कैसे निकालेंगे, वो इसका एक्सटेंशन निकाल के इसी एरिया से जहाँ तक ये इसका हाई था वहाँ तक आप मार्क करेंगे, और उसके बाद ये जो लो पॉइंट था इधर तक आप टैप करेंगे। और ये एक दो तीन और ये चार, ये इसके टारगेट्स मेन होते हैं। बाकी भी आगे इसी तरीके से टारगेट्स निकलते हैं। देखिए, ये वही अपने टारगेट्स अचीव करिए जब आप उसको होल्ड कर लेते हैं कि इस जोन से निकल चुकी है, रेंज से, और वो उसको होल्ड करे हुए है। वो इस तरीके से आपको नेक्स्ट टारगेट्स बताता जाता है एक्सटेंशन का। अच्छा, यहाँ तक इसने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद इसी से आगे हम देखेंगे, इस एरिया तक वो भी 50% टैप कर चुका है। तो इसके बाद फिर कहाँ से स्टार्ट हुई, ये इस एरिया से, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, नहीं टैप किया, 38 को टैप करके निकल गया। तो 50 को टैप नहीं किया, रिट्रेसमेंट पूरी नहीं की। हम फिर मजीद देखेंगे 50% तक इसको ड्रॉप होना है। जब 50% तक के इसके हम ड्रॉप देखेंगे, तो वो हमें अभी भी नहीं मिल रहा, और स्विंग बढ़ाते जाएंगे हम इस तरीके से। 38 के पास ही आया, 35 के पास, यहाँ पे भी इसने कंप्लीट नहीं किया। फिर कहाँ आया, आगे देखते हैं, ये न्यू हाई पे। इसके बाद देखो 38 उसने टैप कर दिया था पहला टारगेट अपना, कि यहाँ तक आके इसने कंटिन्यू की ट्रेड देनी है, नहीं दी, वापस नया स्विंग नहीं बना पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट लो था उसको ब्रेक करके अब ये सेल के अंदर मौजूद है। अब सेल के अंदर इसको कहाँ तक आना चाहिए, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि 3750 3800 तक इसको आना है। वो विक की सूरत में है, वो किसी भी सूरत में है, तो वो उसका वेट हो रहा है। इस पॉइंट तक आता है, तब हम ये समझेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूवमेंट आई है, इसके दौरान इसके दरमियान में जो गैप्स थे, जो एरियाज फिल्ड नहीं हुए थे, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पर आने के बाद जो ये कन्फर्मेशन अपनी बनाएगी, उसकी बदौलत ये इस हाई को ब्रेक करके आगे जाएगी, या वहां से ये मजीद रिवर्स होगी। हम इसको इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी देखो कि जब इस तरीके से एक शार्प मूवमेंट ये वाली आई थी, ठीक है, ये वाली, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम। यहाँ तक आया 50, इसने कर दिया, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है स्विंग की, अब हमें इस स्विंग को यहाँ से देखना है। यकदम ये इतना यहाँ तक आया, तो वापसी कहाँ तक आना चाहिए था, 50 तक आ गया, उसने अपना टारगेट दिया, और वो उसी गोल्डन जोन से ही वापसी आया है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन कोई कैंडल उसने अलग क्लोज नहीं की। अलग क्लोज करता हम इसको कहते हैं कि ये इस जोन में आ चुका है, अदरवाइज वो वहीं से वापस आ गया। तो आपने इसी तरीके से डिफरेंट स्विंग्स के अंदर इसको प्लेस करके चेक करना है कि उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। आप इसको मार्क करते जाएंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ से मार्क किया ना, आप इसको देखते जाएंगे कि 38 हो रहा है, ठीक है, लेकिन 50 क्यों नहीं हो रहा है। जहां 50 हो गया, उसके बाद नए स्विंग पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से अप्लाई करके देखना है कि वो जो कोई भी मूवमेंट थी, जिस भी पेयर में थी, क्या उसने 50 कंप्लीट कर दिया, और 50 कंप्लीट करने के बाद उसने क्या किया। ये आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है, और यही चार्ट्स आपने इस तरीके से शेयर करना है कि ये देखें जी, ये इसने यहाँ से यहाँ तक अपना 50 कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद इसकी क्या मूवमेंट रही, वो शो करवानी है। ठीक है। और ये आपने हर पेयर पे करना है। अच्छा, ये बैक टेस्टिंग में तो आप कर लेंगे ना, करने के बाद जो लाइव मार्केट चल रही है उसमें आपने फिर शेयर करना है कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। अब इस सिनेरियो में भी आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी स्विंग्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सब ने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन यहाँ से जो बाय साइड मार्केट निकली है, उसने अपने आप का 50% कंप्लीट अभी तक नहीं किया। 38 तक आ गया। अब ये यहाँ से रिवर्स होगा या 50 तक आएगा। 50 तक आता है तो देखो हमारे पास मल्टीपल ट्रेड करने के सिनेरियोज अवेलेबल हैं। कौन कौन से, एक इधर ही बाय है, एक सेल फेल भी है इसके साथ। क्या ये अटैच हो रहा है इनके साथ, नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर है।
ये हमें नहीं चाहिए, हमें 50% वाले जोन में चाहिए। तो 50% वाले जोन में ये है। इसी तरीके से आप इसका यूज जो दूसरा था वो ये भी करते हैं कि यहाँ पे आके आपने देखा कि 50% से नीचे कौन सा एरिया, वो आपका ट्रेड करने का एरिया होगा, जोन होगा ये, यहाँ तक। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, नोट करनी है। और खासकर ये 50 वाला लेवल आपने अपने डिफरेंट पेयर्स के अंदर, और फिर आखिरी चार्ट जो शेयर करना है वो लाइव मार्केट का शेयर करना है कि यहाँ जो मूवमेंट निकली हुई है जिस भी साइड में, जैसे यूरो यूएसडी में बाय साइड निकली हुई है, तो आपने बताना है कि इसका कहाँ तक का टारगेट पॉसिबल है कि 50% यहाँ से लेके और किस रेंज से इसने अपने आप को कंप्लीट नहीं किया, वो कंप्लीट करके आपने मुझे ग्रुप में शेयर करना है। इसने कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब मुझे अब इधर से देखना है इसको। यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, तो जो रह गया वो ये और इस पॉइंट से। लो जी, इसने भी अपना टारगेट 50% कंप्लीट कर दिया। ये हो गया, 50 से नीचे निकला है, इस जगह तक आ गया। ठीक है, अब ये आखिरी स्विंग भी है, या तो यहीं से हमें ये बाय दे देगा, नहीं देता तो इसको जैसे ब्रेक करता है नीचे की साइड पे, अब हम यहाँ पे आके हम भी इसके साथ सेलिंग को देखेंगे कि सेलिंग में इसने कहाँ पे आया और कहाँ वापस जाके देन अगेन सेलिंग देगा। तो ये चीजें आपने इस तरीके से ना चार्ट्स बना के डिफरेंट पेयर्स के और ग्रुप में शेयर करने हैं। और इसकी असाइनमेंट शेयर करते हुए आपने एक दूसरे से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ मुझे टैग करना है। ठीक है, एक दूसरे के चार्ट्स पे आपने कोई कमेंट्स पास नहीं करने। ठीक है जी।